हमने नेक्स्ट ये दो चार्ज के बीच का फॉर्मूला ये होता है हमारा सिंपल। एक हमने यहाँ पे देखा था वेक्टर फॉर्म देखा था और स्केलर फॉर्म भी देखी थी। हाँ, ये आपकी स्केलर फॉर्म थी। क्लियर। एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे हमने इसको ऑल एलोबरेट किया तो ये आपका के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। हाँ, एप्सिलॉन नॉट। आज हम थोड़ा सा इससे बात करेंगे कि ये एप्सिलॉन एक्चुअल में है क्या। देखो इसको हम बोलते हैं तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, लेकिन ये इसका मीनिंग क्या एक्चुअली हम जानेंगे भी आज। हाँ, और इस के को बोल देंगे हम कूलम कांस्टेंट या तो फोर्स कांस्टेंट। इतना क्लियर है। और ये तुम्हें वैल्यू याद होनी चाहिए। के की वैल्यू होती है 99। और हाँ, याद रखना कि तुम्हें ना पहले ये वैल्यू याद रखनी होती है। जैसे तरीका होता है कांस्टेंट को याद रखने का, तो पहले ऑलवेज 10 की पावर्स को याद रखा करो। हम उल्टा करते हैं, हम ये याद रखते हैं। हाँ, अगर ये याद करो ना, ये अगर तुम्हें याद होगा तुम ये भी तुम इजिली याद कर लोगे। तो हो सके तो इसको याद रखो 10 की पावर 9 को, बाकी ये तो याद हो जाएगा। क्लियर। और याद रखना एप्सिलॉन पे -12 पावर होता है, ऐसा ऐसे याद रखा करो, इजी होगा याद करना। क्लियर। तो यहाँ तक हमने देखा। अभी यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन उठता है, मान लो अगर ये दो चार्ज अगर हवा में है, मतलब कि अगर वो एयर में है, हाँ, तो उनके बीच का फोर्स सिंपल आ जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अगर उनके बीच की डिस्टेंस r है तो। बट अगर यही चार्ज तुम्हें पानी के अंदर, इन वाटर, कहाँ पे, पानी के अंदर, तब फोर्स कैसा होगा। इसी पे एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, और लिख लो आएगा। हाँ, तुम्हें ऐसा क्वेश्चन फिक्स मिलेगा। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन होता है ये। हमें सिंपल बताना है कि अगर जो फोर्स है दो चार्ज के बीच में, वो एयर में, 2 मिनट, अरे यार, हाँ, वो अगर एयर के अंदर F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है, तो वही फोर्स अगर हम बात करें पानी के अंदर या तो कोई और मीडियम हो तो। 2 मिनट, ये क्या हो रहा है, वेट अ मिनट, ये अपने आप भाग रहा है। हाँ, तो फोर्स कितना होगा वो निकालना है हमें। तो वहीं पे हम बात करेंगे, यहाँ पे तो नोट लिखेंगे थोड़ा सा नोट करके इसी में। 2 मिनट। तो एक काम करना, हेडिंग मारना नोट करके, और थोड़ा सा हम लिखेंगे, और वहाँ वहां से एमसीक्यू तो बनने के चांस बहुत ज्यादा है। और एनसीईआरटी ने सीबीएसई ने शायद अपना पूरा ये पूरा निकाल दिया, मतलब कैसे कितने मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं किस चैप्टर से और कैसा रहेगा पूरा पैटर्न। तो वो हम करें, क्या करेंगे उसको हम कल मैं आपको डिस्कस करा दूंगा पूरा अच्छे से, मतलब कैसे क्या पढ़ना है हमें। हाँ, बट फिलहाल हम जो कर रहे हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस ही है अपना। क्लियर। तो यहाँ पे लिखो नोट करके, और नोट पे हम दो चार बातें करेंगे। जैसे कि फर्स्ट बात यहाँ पे, ओके, इफ द चार्ज आर, if the charges are kept in some other medium, some other medium। देखो ये अदर मीडियम कुछ भी हो सकता है। अदर मीडियम मतलब कि मान लो कि आपका केरोसिन हो गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जल्दी। हाँ, मतलब बोल देगा कि हमने चार्ज को केरोसिन में डाल दिया या तो फिर पैराफिन में डाल दिया, तो उस केस पे फोर्स कितना होगा निकालना होता है, बताइए। हाँ, इन सम अदर मीडियम। हाँ, इन सम अदर मीडियम, मीडियम हैविंग हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अरे यार, 2 मिनट, 2 मिनट, ये स्लाइड अपने आप क्यों भाग रही है। हाँ, हैविंग, वेट अ मिनट, ये में भी कुछ इशू लग रहा है मुझे। हम्म, 2 मिनट यार, ये क्या हो गया। 2 मिनट, मैं वापस यहीं से कर रहा हूँ, वेट अ मिनट। दो मिनट। अगर मान लो कि हमने कोई एक मीडियम रख दिया, इफ द चार्जेस आर केप्ट इन सम अदर मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। देखो वहां पे जो के था अपन स्मॉल के था, यहाँ पे कैपिटल के होता है, याद रखना। और याद रखना कि वाटर के लिए के की वैल्यू मैक्सिमम होती है।
हाँ पता ही डायरेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, तो क्या रखना है यहाँ पे, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस वस्तु के ज्यादा होता है, उस सब्सटेंस से ज्यादा होता है जिसमें, हाँ जिसमें जो मतलब कोई भी आपके पास अगर मान लो सब्सटेंस है ना, तो उसको जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, मान लो सपोज कर लो, एक सपोज कर लो मेरे पास कंटेनर है, मान लो ऐसा कुछ कंटेनर, हाँ और मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई एक सब्सटेंस जिसका जो सब्सटेंस है जिसका मान लो के ज्यादा है, के यहाँ पे मान लो ज्यादा है, तो क्या करेगा वो, कोई भी सॉल्ट आपके पास हो ना, उनको तोड़ देगा, वो तोड़ के उनको आयंस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि मान लो मेरे पास KCl हो, तो उसको वो K+ और Cl- से ब्रेक कर देगा। अगर NaCl हो तो उसको Na+ और Cl- से ब्रेक कर देगा। हाँ ये काम होता है अपने इस मीडियम का। अगर मीडियम का अगर मान लो कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है ना, तो वो ये अच्छे से कर पाएगा। यहाँ पे आयंस को तोड़ना मतलब उनको इंडिविजुअली स्प्लिट करना, ये काम वही कर पाता है जिसके पास डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। क्लियर। और तुमने देखा होगा कि अगर हम पानी में कोई भी नमक डाल दे तो नमक घुल जाता है, पता है क्यों? क्योंकि वहां पे जो आपके H2 मॉलिक्यूल होते हैं ना, H2 मॉलिक्यूल, हाँ वो क्या करते हैं, वो उस आयंस को तोड़ देते हैं पूरा। ये पूरा पढ़ेंगे अभी केमिस्ट्री में, थोड़ा सा इसमें बात करेंगे अच्छे से। हाँ और थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे लुईस जो स्ट्रक्चर है मतलब केमिकल बॉन्डिंग, तो मुझे बताना पड़ेगा थोड़ा इसके बारे में, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्लियर। तो यहाँ पे ऐसा होता है। चलो तो ये यहाँ पे ये चीज कुछ थी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका रिलेशन होता है एप्सिलॉन नॉट से, वो हम बात कर लेंगे अभी कि इसका रिलेशन क्या होता है एप्सिलॉन नॉट से। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना के, हाँ के, वो एक्चुअल में आपका यहाँ पे के इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है रेफरेंस को। क्लियर। के ये क्या है आपका, ये आपका फ्री परमिटिविटी है। हाँ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है। यार 2 मिनट। हाँ ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी। सही है। 2 मिनट, उल्टा लग रहा हो गया, 2 मिनट है यहाँ पे। एक्चुअल में ये जो है ये ऐसा नहीं आता, एक्चुअली ये होता है, बता दो। जैसे हमारा फोर्स था, फोर्स हमारा क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, Q1 Q2 बाय R² था। ये तो पहले का फोर्स था इन एयर, इन वैक्यूम बोल दो उसको, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में। अगर वही बात करें मैं यहाँ पे F इक्वल्स टू, तो ये आपका होता है यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर भी यहाँ पे आता है, और Q1 Q2 बाई ये आपका R², जहाँ पे हम K इक्वल्स टू एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन बोलते हैं, सिंपल है आपको ये। क्लियर। जहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे इसका बताता हूँ, ये इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं सिंपल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, याद है कुछ? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी लिखवाई थी जस्ट, बोलो देख के एक बार। यस 8.85 इंटू 10⁻12। और याद रखना ये कैपिटल के दूसरा के, यहाँ ये कैपिटल के है, स्मॉल के कैपिटल के में फर्क होता है, याद रखना भूलना मत, नहीं तो क्या होता है बच्चे इसी धीरे धीरे धोखा खाते हैं। ये होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और फिर आपका यहाँ पे जो, हाँ बोलो। सर आवाज नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, 2 वो मिनट। मेरी चली गई थी सर। आवाज आ रही मेरी अभी? यस सर। ओके चलो ठीक है। तो भाई आपका सिंपल एप्सिलॉन आर होता है, जिसको बोलते हैं क्या हम यहाँ पे, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, बस रिलेटिव परमिटिविटी, बस इतना याद रखो और कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हें यहाँ ये वाली याद रखनी है, बाकी सब गिवन हुई क्वेश्चन, ये सब की तुम्हें वैल्यू जो होगी ये तुम्हें एग्जाम में गिवन होगी, तो डरने की बात नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ चीजें लिखा है, तो जैसे कि कुछ सेकंड पॉइंट में यहाँ पे वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा देखो। जो एप्सिलॉन आर होता है ना अपने, ये रिलेटिव परमिटिविटी, ये 1 होता है एयर के लिए, इसीलिए यहाँ तुम देखो ना, तो यहाँ पे एक्चुअली एप्सिलॉन आर है इस फॉर्मूले में भी, लेकिन वो 1 है, लेकिन वो 1 है क्योंकि वैक्यूम में एयर होता है, इसलिए वहां पे एप्सिलॉन आर 1 हो जाता है। क्लियर ये चीज। और याद रखना
कि जो आपका एप्सिलॉन आर होता है, हाँ, वो होता है अपना इनफाइनाइट होता है मेटल के लिए। मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और ये कैसे आती है हम बात करेंगे उसको अच्छे से। और हाँ, अगर बात करें मैं इसकी रेंज की बात करूँ मैं, कि जो एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी होती है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करता है, तो ये होता है आपका 1 से लेके इनफाइनाइट तक। बस ये इसका आपका रेंज हो गया, जिसको आपको याद रखना है। क्लियर? जी तो अभी हम इससे क्वेश्चन करेंगे, एक ढंग का क्वेश्चन, अच्छा वाला मस्त, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तुम्हारा एमसीक्यू चल ही रहा है, हाँ, तो उसमें वो आएगा। तो इतना लिखो अच्छे से। और हाँ, जो स्ट्रेटेजी है ना, मैंने बात की थी, मतलब हम करेंगे डिस्कस, वो कल करते हैं। वेट अ मिनट, क्वेश्चन मान लो तुम बीवाई में आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन आए थे आधे, मतलब बीवाई को टाइप में ऐसे क्वेश्चन आया था एक बार, और ऐसे कुछ रिपीट होते रहते हैं। जैसे इस साल आ गया तो अगले साल 80 20 कर देगा, 40 कर देगा, तो ये रिपीटेशन क्वेश्चन है ऐसे। अच्छा देखो, इफ द फोर्स बिटवीन, इफ द फोर्सेस बिटवीन between two charges is 10 की power 4 Newton, then find the forces between them if they are kept in paraffin having dielectric constant 800। क्लियर? ये तुम्हें बताना है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं तुम्हें यहाँ पे एक हिंट दूंगा। देखो सिंपल हमारा फॉर्मूला तो ये होता है क्या, एक यहाँ दूंगा शॉर्टकट दूंगा, शॉर्टकट एक बार यहाँ पे कैसे ही आता है शॉर्टकट। हाँ, शॉर्टकट ये होता है ना हमारा, कि एफ ऑफ मीडियम इक्वल्स टू एफ ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाई के, सॉरी डिवाइड बाई एप्सिलॉन, 2 मिनट, डिवाइड बाई यहाँ पे एप्सिलॉन आर। क्लियर? 2 मिनट, एक और चीज बताना भूल गया मैं यहाँ पे। ये अगर तुम्हें लिखा होना यहाँ पे तो मिस्टेक लगी, मैं 2 मिनट एक बार में तुम्हें यहाँ पे एक और बार रेक्टिफाई कराया थोड़ा सा इसमें। एक्चुअली जो आपका रेशियो होता है ना कि एप्सिलॉन आर, यहाँ पे एक्चुअली ये आता नहीं है, यहाँ पे नहीं इसमें लिखा है एप्सिलॉन आर, यहाँ पे एक्चुअली एप्सिलॉन आता है खाली, और एप्सिलॉन आर को हम के कहते हैं। क्लियर? मतलब के दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, दोनों सेम है। के इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर ही होता है अपना। एक्चुअली में ये आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेशियो होता है, एप्सिलॉन अपना एप्सिलॉन नोट का, इसको के बोलते हैं, और ये इसको हम एप्सिलॉन आर ही बोलते हैं, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट का। जहाँ पे एप्सिलॉन क्या होता है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ स्पेस। हाँ, तो इसको थोड़ा रेक्टिफाई कर देना, मुझे पहले लग रहा था इसमें कुछ गलती लग रही थी बस, बट ये सही है अभी। क्लियर? के और एप्सिलॉन आर दोनों सेम ही है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो या बोल दो रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों एक ही बात है। और रिलेटिव परमिटिविटी किसका रेशियो होता है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, सॉरी अपना वो मीडियम, ये आपका मीडियम का परमिटिविटी है, ये आपका किसका है, स्पेस का है। क्लियर? तो इतना लिखना अच्छे से, और मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा उसके भी। ओके, तो ठीक है। तो ये अपना सिंपल फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो पता है जनरली हम ये सिंबल यूज करते हैं के करके, के, तो इसी को यूज करेंगे जहाँ तक होगा तो। क्लियर? मतलब आपका फॉर्मूला तो एक्चुअली वही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के, हाँ, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला ट्रिक होता है ये। क्या बोल रहे हो? हेलो, कोई डाउट है कुछ इसमें? यहाँ पे हेलो, कोई डाउट है कुछ में कुछ? यस सर। नहीं Okay. क्या बताओ? चलो ठीक है। डाउट। चलो ठीक है, यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं अपना। यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे हम, तो हमारा सिंपल एफ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये हमारा इसको इक्वेशन 1 बोल दो,
अब मैं निकालूंगा यहाँ पे एफ डैश, मतलब के फोर्स इन मीडियम। तो क्या होगा वो देखो यहाँ पे, वो अपना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ पे के भी आएगा, यहाँ पे के भी आएगा। यहाँ पे एक्चुअली के 1 हो चुका है, क्यों 1 हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एयर में बात हो रही थी, और कुछ भी ना बोला तो एयर होता है, क्लियर। और ये आपका Q1 Q2 बाय स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं तो कोई दिक्कत है, Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर करके मैंने यहाँ पे 1/k कर दिया, चलेगा ना? सिंपल, के को ले लिया साइड में, बाकी तो अंदर भेज यस दिया, सर। और इसको बोलिए मैंने एफ, सही है। तो क्या मेरा एफ इन मीडियम, ये मेरा फोर्स इन वैक्यूम है, इसको वी बोल दो। तो क्या मेरा फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू एफ बी बाई के आ गया, बस इसी को याद कर लो, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, क्लियर, एफ बी बाई के। हाँ, तो बस सिंपल, हमें यहाँ पे सिंपल यूज करना है एफ मीडियम इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे एफ ऑफ वैक्यूम, मतलब कि फोर्स इन वैक्यूम गिवन है क्योंकि ये रहा। तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है वैक्यूम की बात, बट कुछ ना बोला हो तो वैक्यूम होता है, इतना याद रखना। तो 10⁴ डिवाइड बाई 800, तो आपका यह कितना आएगा, ये 10⁴ डिवाइड बाई 8 आएगा, ये आपका होगा 100/8। इसको सॉल्व करना, ये आपका आंसर आएगा 100/8 मीटर, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन तुम कर सकते हो एक्सपेक्ट एग्जाम में, वो आते हैं ऐसे क्वेश्चन। हाँ, इसको लिखो, और ये तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक है, इसको अच्छे से कर देना हाईलाइट। और ये पूरा प्रूफ है, मतलब मैंने प्रूफ भी तुम्हें करा दी एक साथ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें लॉजिक ही पता होना चाहिए क्यों आ रहा है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए दोनों, क्लियर। रटना भी नहीं है, हमें समझना है खाली बस। इतना लिखो जल्दी से, फिर हम और भी क्वेश्चन करते हैं इसके थोड़े से पीवाई के टाइप में, फोर्स निकालने वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया 2010 में आया था, वो करेंगे भी, कोई इजी है अपना टॉपिक, तो सर इसके याद है। बोलो, मीडियम भी दिया रह सकता है ना? हम मीडियम में दिया था यहाँ पे, यस। देखो यहाँ पे तुम्हें कौन सा मीडियम दिया है, देखो यहाँ पे तुम्हें पैराफिन दिया है, पैराफिन, ये पैराफिन मीडियम था एक्चुअली। अब तुम्हें मान लो कुछ वाटर दे दे, तुम्हें और भी कुछ चीज दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है, क्लियर। तो जो दिया हो वही तुम्हें यहाँ पे सिंपल उसी का जो डायरेक्टली कांस्टेंट है के डाल देना बस, क्लियर। तो यहाँ तुम यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे फोर्स घट जा रहा है, चलो जो फोर्स ऊपर हवा में सिंपल एफ था ना, जैसे हमने क्या क्या डाल दिया मीडियम में, तो वो एफ बाई के हो गया, मतलब कि फोर्स क्या होता है मीडियम में घट जाते हैं। तो तुम्हें यहाँ से एक और पॉइंट मिल गया कि जो फोर्सेस होते हैं, हाँ, अगर वैक्यूम में बात करें मीडियम में बात करें, तो ऑलवेज यहाँ पे क्या होता है, ऑलवेज एफ मीडियम इज लेस देन एफ वैक्यूम, याद रखो। इसको चाहिए तो कहीं लिख दो साइड में, इस पे एमसीक्यू भी आता है, मुझसे बोलिएगा कि कैन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एफ एन एफ एम एंड एफ वी, तो दो चार ऑप्शन दे देगा, एफ एम इक्वल्स टू एफ बी होगा, मतलब फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम होना चाहिए ऐसे, हाँ ऑलवेज ऐसा, और वहां पे लिखा रहेगा ऐसा ऑलवेज करके, ऑलवेज। तो एक्चुअली ये रिलेशन ट्रू होता है, फोर्स इन वैक्यूम ऑलवेज ज्यादा ही होता है, क्यों के लिए के की वैल्यू 1 से कम हो ही नहीं सकती, के की वैल्यू 1 से कम हो ही नहीं सकती, तो लास्ट बचा आपका 1, इसलिए हमारा यहाँ पे एफ भी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एफ एम, क्लियर। सर इक्वल भी तो हो सकता है ना, इक्वल भी हो अगर सकता है, के 1। हाँ। अभी एक्चुअली मीडियम देखो, के इक्वल्स टू 1 खाली एयर के लिए होता है, बाकी सारी मीडियम के लिए ना, बाकी सारे मीडियम के लिए क्या होता है, जो के की वैल्यू होती है ना, वो ग्रेटर देन 1 होती है अदर मीडियम के लिए। एक्चुअल में के रेशियो होता है तरह का, के इज अ रेशियो, तरह का ये रेशियो होता है, जो रेशियो हमेशा 1 आता है, 1 से बड़ा आता है मीडियम के लिए। हाँ, तो कभी भी ये मीडियम अदर मीडियम मतलब कि देखो एयर की तुम बात करो तो 1 होगा, बट एयर के अलावा की बात कर रहा हूं मैं, तो उस केस में के की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगी, क्लियर। 2 मिनट, अरे यार, चलो ठीक है, आगे बढ़िए फिर जल्दी से, इतना लिख गया हो तो। हाँ, हाँ ओके। तो ये क्वेश्चन आया था 2010 में आया था, बढ़िया क्वेश्चन बोलता हूँ उसको मैं, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, सेम उसके तरीके। क्या लिखा है, 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास है, हैविंग इक्वल चार्ज, हैविंग इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय, और तुम्हें एमसीक्यू आने वाला है डिस्टेंस, सिंपल फटाफट क्या करो, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, एफ एम इक्वल्स टू एफ बी बाई क्यू, बस खत्म, हमें लिखने बैठना नहीं ज्यादा। हाँ, डिस्टेंस 1 मीटर, हैविंग फोर्स 8 न्यूटन, व्हाट विल बी फोर्स,
what will be the force if they kept in medium having k equals to 2। बताओ क्या होगा जल्दी से। सिंपल में देना क्वेश्चन में ये। और हाँ, ये जो चीजें लिखी हैं इक्वल चार्ज, ये सब फालतू है पूरा। तुम्हें सिंपल याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन है फोर्स वाला, सिंपल याद रखो कि एफ वी कहाँ पे लिखा है, वैक्यूम फोर्स फोर्स, और के कहाँ लिखा है, उसी को देखो ध्यान से, बस उसी को डिवाइड कर दो, आंसर आएगा। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम बात करें एफएम की, तो क्या होगा, 8/2 होगा ना, 8 ये रहा, 2 ये रहा, बस खत्म। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं दिमाग पे, एक मार्क्स में, तो इतना तो आना चाहिए अच्छे से। और एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरे को कर लेते हैं थोड़ा इस तरह पे, और फोर्स निकालने वाला फॉर्मूला, 2 मिनट इसको लिख लो, लिखना जल्दी से, तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसका। देखो ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन इसको बोलता हूँ मैं। हाँ, मैं वही कराने वाला वीडियो यहाँ पे, और वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि ये इजी भी है और प्लस थोड़ा दमदार क्वेश्चन है। करें हम लोग क्वेश्चन वाला। यस सर। ओके, देखो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन बोलता हूँ उसको मैं, मेरे टाइम पे मुझे अच्छा लगता था पढ़ने में। देखो यहाँ पे ऐसा हुआ, मालूम हमारे पास हमें तीन बॉल थे, तीन स्फीयर हमारे पास थे ए बी सी। हमारे पास 3 स्फीयर थे ए बी सी। ऐसा मान लेते हैं कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे ये वर्डिंग नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं सिंपल लिखा रहा हूँ कि यहाँ पे तुम्हें कंटेंट क्या गिवन है। इनिशियली ऐसा था कि फोर्स बिटवीन ए एंड बी, हाँ वो था, मान लो हमारा एफ था। क्लियर, ये अज्यूम कर लो। मतलब कि हमारे पास 3 स्फीयर थे, हमने घर में रखे थे, मान लो ऐसे ही कहीं पे, तो उनका जब हम देखा, हमने जो स्फीयर उठाया, तो इनके बीच का फोर्स हमें एफ मिला। अब मान लो कि इस पे जो इसमें वाला चार्ज 0 है, इस पे चार्ज मान लो कितना है, माइनस में 4q है। मान लो कि इस पे जो चार्ज है q इक्वल्स टू, 2 मिनट, इस पे 4q मान लो, 4q, इस पे चार्ज कितना 4q गिवन है, और इसमें गिवन है कितना, यहाँ पे अपना माइनस में, इसमें गिवन है मान लो यहाँ पे q गिवन है, ऐसा सिंपल। क्लियर, ये हमें फोर्सेस गिवन मान लो यहाँ पे। देखो हमें 3 स्फीयर गिवन है जिसका चार्ज q है, -4q है, और q 0 है, ऐसा। इसको a बोल दो, इसको b, इसको c। अब देखो क्या करवा रहे हैं यहाँ पे हमने स्टेप 1 में क्या कराया, तो मैं ऐसा लिखा होगा यहाँ पे इनिशियली। पहले हमने क्या किया, पहले हमने मान लो ये सारे आइडेंटिकल है, ऑल स्फीयर आर आइडेंटिकल, ऐसा लिख लो, आर आइडेंटिकल मान लो सारे। मान लो हमने क्या किया, हमने पहले तो ए को सी से कनेक्ट कर दिया, पहले ए को सी से कनेक्ट किया। फिर स्टेप 2 में क्या किया, फिर वापस से ए को, और फिर क्या किया, फिर यहाँ पे बी को भी सी से कनेक्ट किया, किससे, सी से कनेक्ट किया। फिर स्टेप 3 में क्या किया, एक बार ए को सी से किया, मतलब ए को सी से जोड़ दिया, तुम्हें पता है कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैंने सिखाया था। फिर मैं क्या किया, फिर हमने सी को भी बी से जोड़ दिया, और फिर यहाँ पे तुम्हें बताना है यहाँ पे कि फोर्सेज बिटवीन ए एंड बी कितना होगा। क्लियर है। वी हैव 3 स्फीयर, जिसमें हमने क्या किया है, हमें यहाँ पे कुछ चार्जेस गिवन है, हमें बोला है कि 2 जो स्फीयर थे उनके बीच का जो फोर्स है वो एफ है। सारे स्फीयर आइडेंटिकल है। हमने क्या किया, हमने एक बार ए को सी से जोड़ा, फिर एक बार बी को सी से जोड़ा। अब इतना जोड़ने के बाद तुम्हें बताना है कि बी और एफ और बी में कितना फोर्स होगा। इसको करो सॉल्व, और मुझे बताओ आंसर क्या है फर्स्ट। हाँ, ना तो कराऊंगा मैं, बट थोड़ा ट्राई करो थोड़ा करने को, इसको इजी है फास्ट।